बच्चों कैसे हो बच्चों। आज हम सीखने जा रहे हैं वो आपको मल्टीप्लाई ट्रिक, यानी जो भी डिजिट 100 के आसपास है उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इजीली करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, कैसे करना है वो हम देखेंगे आज। तो जो शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ 85 into 90 equal to 7650। 107 into 103 equal to 110 and 21। 105 into 106 equal to 30, 11 and 30। मैंने ये सम किया बच्चों आराम से, बिना कुछ देखे, बिना कुछ किए मैंने आराम से किया। कैसे किया है वो हमने आज सीखना है बच्चों। इसके लिए आप ध्यान से, मैं आपको ये जो आपको मल्टीपल बताऊंगा, दीज आर इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में बताऊंगा, लेकिन आपको समझ के बच्चों ये पूरा वीडियो ध्यान देखना पड़ेगा, यानी स्टार्ट से लेके 20 मिनट का वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी तरह मल्टीप्लाई करना समझ आ जाए, आसान लगे, तो आसानी से आप कोई भी मल्टीप्लाई आसानी से कर सको। तो ट्रेस स्टार्ट बच्चों। तो करते हैं शुरुआत। हम कैसे किया मल्टीप्लाई मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको कहूं 103 गुना 107, इन दोनों की अपने मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे लेना बच्चों, अब ध्यान से देखो, मैंने अब तक क्या बोला, 100 के आसपास ही डिजिट की मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों डिजिट 100 से ऊपर है। ये मैं आपका अभी फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या लूंगा, द बोथ डिजिट 100 से ऊपर हो तो ये फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ। तो बच्चों इसमें ध्यान दे दो, ये डिजिट 100 से नीचे है +3, और ये 100 से 7 ज्यादा है, 107 ज्यादा है, और ये 100 से 3 ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका फर्स्ट स्टेप है। हमें ये देखना है ये दोनों डिजिट 100 से कितनी ज्यादा है। उसके वजह ध्यान चेक करना है हमें कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा और 7 ज्यादा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया, 37 7 या 21। बड़े समझ आए, जितना ज्यादा दोनों उनकी मल्टीप्लाई। अब ये तो या तो ऐसे कर लो, ये ऐसे 103 और 7 110, तो 7 और 3 110, दोनों तरफ सेम आएगा। जितना 103 7 कर रहा है 110 बच्चों, यही हमारा आंसर है बच्चों, यही आंसर है हमारा। ध्यान देना है दोनों डिजिट 100 से कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा है उन दोनों की मल्टीप्लाई, और चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे सम कर लो, आंसर सेम आएगा, और यहाँ तो आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं ये तो एक स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, एक और स्ट्रक्चर देता हूँ जिसको जल्दी हो जाए। 103 into 107, क्या देखना हमें, ये 7 ज्यादा है, 3 है, 3 ज्यादा है, 7 दिया लिख लो 21, 100 103 है, ये भी ज्यादा है 7, तो 3 में 7 ऐड कर दो, क्या आ गया 110। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। समझ आया बच्चों। एक एग्जांपल और लेते हैं, सिर्फ बच्चों क्या हमें प्रैक्टिस चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी है जिससे हमें चीज समझ आ जाए। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं लेता हूं 105 जो 103 से मल्टीप्लाई करता हूं। 100 कितनी ज्यादा है, दैट इज 5, ये ज्यादा है 3, डोंट मल्टीप्लाई क्या भी 15, 105 103 ज्यादा 3, 105 में 3 ऐड कर दो, कितना आ गया 108 बच्चों, यही हमारा आंसर आ गया, बस कुछ भी नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, एग्जांपल और ले, एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा लेंथी लेते हैं। मैं जो 135 तो मैंने 103 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से ये थोड़ा समझो, ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा इसमें चेंज है। कितनी ज्यादा बच्चों ये
प्लस 35 ये क्या है प्लस 3 35 दिया 105। इसमें एक चीज बड़ा ध्यान रखना है, हमें हमेशा 2 डिजिट लेना है बच्चों, लास्ट 2 डिजिट। जो आधे डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी कैरी हो जाएगी आधे में। कैसे होगा भी देखते हैं। 35 थी 105, यहाँ पे लेंगे हम 05 लास्ट 2 डिजिट। 135 थी 138 और जो कैरी है वो ऐड हो जाएगा प्लस 138 प्लस 1 139। ये हमारा आंसर है। समझ आया? कुछ नहीं बच्चों, जो कैरी है वो आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सिर्फ मल्टीपल डिजिट जो हमें ट्रिक है इसमें हमें प्रैक्टिस चाहिए बच्चों। एक एग्जांपल लेता हूं मैं कहूं 108 मल्टीप्लाई बाय 105 कितना ज्यादा है 8, कितना ज्यादा है 5, 8 2 5 40, 108 है, इसके ज्यादा 5, 8 और 5 13, 113 बच्चों ही हमारा आंसर आ गया। समझ आया? नेक्स्ट ट्रिक पे है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 109 तो मल्टीप्लाई 102 से कितना ज्यादा है 9, ये 2 9 दूनी 18, 109 और 2 111। बस सिंपल बच्चों, सिंपल, कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं अपना 107 मल्टीप्लाई बाय 108 कितना ज्यादा है 7, 8 8 2 7 56, 107 और 8 115। ये वाला आंसर आ गया बच्चों। समझ आया? बिल्कुल सिंपल है बच्चों। आगे बढ़े। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो डिजिट 100 से कितनी ज्यादा है वो वाला। अब आ जाते बच्चों सेकंड ट्रिक, सेकंड पार्ट इस ट्रिक का। अब जो डिजिट लूंगा बच्चों वो लूंगा 100 से 2 डिजिट कम हो। फॉर एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे मैं कहूं 98 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से कम है बच्चों -3 कम है -5। ठीक है बच्चों, अब ये ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखेंगे। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 5 दिए 15, 5 दिया 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस से 15 आ गया। इसको ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। 98 माइनस 5 93, 95 सॉरी बच्चों ये 100 से माइनस 5 है। 95 माइनस 3 दैट इज 90। दोनों तरफ 2 नंबर 93 93 यही हमारा आंसर है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। चाहे ऐसे कर लो। सेकंड जो पार्ट था मैंने 98 to 95 से करना है ना, करना है 2 ये दो तरफ तो क्या ना ये 2 है ना, 5 दूनी 10 आएगा गड़बड़ है। इसे करना है 2, इसे करना है 5, 5 to the 10, 98 है, ये करना है 5, 5 लेस कर दो 93। ये आंसर सेम है, जैसे कर लो आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल एक आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं 85 को हमने 93 से मल्टीप्लाई करना है। कितना टर्म है बच्चों 15, टर्म है -7, 15 7 105। पहले भी बताया था बच्चों, जब भी 3 डिजिट आए तो हमने 2 डिजिट ही लेनी है बच्चों। 1 डिजिट हमारी ये 1 डिजिट हमारी कैरी हो जाएगी। 90 85 माइनस 7 क्या आ गया 78 और 1 कैरी 79। ये हमारा आंसर है।
ठीक है, बढ़िया, समझ आ रहा है ना। आगे बढ़े, एक एग्जांपल लेता हूं। अब मैं 70 को हमने 88 से मल्टीप्लाई करना है। कितना करना है? 100 से -30, ये -12। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? मल्टीप्लाई बहुत कितना आ गया? 12 दिया 36, 360 आ गया मल्टीप्लाई। वही बताया था मैंने आपको, जब भी 3 डिजिट आए 2 डिजिट लिखनी है और थर्ड डिजिट हमारी कैरी हो जाएगी। कितना आ गया? 60, 70 -12 58 और 3 कैरी है, दैट इज 61। ये हमारा समझ आए? ट्रिक किस सेकंड पर समझ आया? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तो पढ़ते हैं हम अगले एग्जांपल की ओर। ठीक है, अगला एग्जांपल रहता है थर्ड पार्ट जो इसका है। फर्स्ट पार्ट क्या था हमने? बोथ डिजिट अपर 100, दोनों डिजिट 100 से ऊपर है। सेकंड किया हमने बोथ डिजिट लोअर 100, यानी दोनों डिजिट 100 से नीचे है। जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या आएगा? 1 डिजिट प्लस 100 और सेकंड डिजिट -100। कैसे? अभी देखते हैं। हमने देखा जब दोनों डिजिट 100 से ऊपर हैं तो कितना ज्यादा वो देखते हैं, अब 100 कम है तो कितने कम वो देखते हैं। अगर हम देखें, हमने 95 को 105 से मल्टीप्लाई करना है। 1 डिजिट कम है, 1 डिजिट ज्यादा है। अब सब थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ी समझने वाली। कितना है? माइनस है, दैट इज -5, और ये वाली +5। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। वही चीज दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही? 5 × 25। और देखना क्या है? दैट इज -25, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह 25 प्लस कर लो, या 25 माइनस क्या आएगा? 100 आ गया। अब अगला स्टेप ध्यान से देखना बच्चों, हमें ये देख लो, ये 100 है, ये 100 के 100 नोट्स हैं। जो ये डिजिट आएगी, दीज आर द नोट्स ऑफ 100। 100 की नोट है, 100 है, माइनस क्या है? 25 यानी हम मान लो इसमें से एक नोट ले लें। कितने बच रहे? 99 बच रहे भाई नोट। मान इसमें से एक नोट ले लूं मैं, कितने बचे? 99। 1 किसने लिया? इधर कितना है? 100 है। जो 1 नोट लिया हमने 100, उसमें 25 लेस कर दी, कितना बच गया? 75। यहाँ लिखो 75, ये हमारा आंसर है। समझ आया? नहीं है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझ आ जाए। यानी हमने देखना है यहाँ पे 25 है, यानी 100 से लेस है। ये 100 तक है तो हम यहाँ से एक नोट लेस लेंगे। 100 से 200 तक है तो हम दो लेस चलेंगे। और कैसे अगले ये थोड़ा वेट करो, समझ आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैंने बोला 95 को हमने 120 से मल्टीप्लाई, 95 को 120 से कितना बच्चों? 100 से, दैट इज -5 एंड दैट इज +20। 20 5 आ जाएगा बच्चों 100, दैट इज -100 आ गया। सेकंड स्टेप 95 + 20 115, 120 -5 वो भी क्या आएगा? 150। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे कितना हमारे 100 है, और इसमें मैं एक नोट ले लूं, कितने बच रहे? 100 के कितने नोट है? 115। एक नोट कितने बच रहे? 114। अब 100 बच रहा है हमारा, एक नोट है 100 का, 100 में से 100 गया, 0 बचेगा। पर डबल डिजिट ले लें, यहाँ पे ले ली 2 0, यही बच्चों का आंसर।
100 है तो 20 ले लो, बस कुछ नहीं है। समझ आया? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे थोड़ा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। मैं देखो हम कर रहा है 115 को मालूम 90 से करना है। ध्यान से देखिए कितना ज्यादा बच्चों ये +15 और ये वाला -10। अब इसको इससे बच्चों मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया? ये हमारा आ गया 150 माइनस का आ गया, ठीक है। 115 माइनस 10 क्या आ गया? दैट इज 105। यहाँ जितने बच्चों दीज आर 150, ये 100 से ज्यादा है, 200 से कम है। हम मान लो इसमें से 2 नोट ले लें, 105 नोट, इसमें 2 नोट ले लूंगा, कितने बच गए? 103। 2 नोट लिए हैं, कितने? 200 लिए हमने, 200 में से -150 कितना बच गया? 50। यहाँ ले लो 50, ये बात समझ आया? चलो एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं मैं ले रहा हूं 120 into 91 ले, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, ये 100 ज्यादा है, +20 एंड दैट इज -9। 20 ज्यादा है, 9 लेस है, मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 180 -1। ये चीज ध्यान बच्चों, प्लस माइनस या माइनस लेना है, ठीक है। सेकंड पार्ट 120 में से 9 गए, कितना बच गया? 111। कितने बच्चों? 100 से ज्यादा, 200 स्टम, हमें 2 नोट लेस करेंगे। अब 2 नोट क्यों चाहिए? बिकॉज ये 100 से ज्यादा है और 200 से कम है। अब ध्यान से देखो, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2 नोट ले लिए, कितने बच गए? 109। 2 नोट लिए हैं, 200 भी लिया है, 200 में से 180 गया 20। बच्चों यही तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ आया? तो दीज आर 3 स्टेप्स। दोनों डिजिट 100 से ज्यादा हो तो मैंने आपको ट्रिक बताई, दोनों डिजिट कम हो तो बताई, अगर एक ज्यादा एक कम है तो भी आ गया, ठीक है बच्चों। समझ आया? तो बच्चों ध्यान से लिखिए, तो बहुत जल्दी मैं आपको एक नई ट्रिक लेके आऊंगा। अच्छा लगे तो प्लीज बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।